कोरोना संकट में 12वीं की परीक्षा को लेकर उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें बताई। बता दें, उन्होंने बताया कि अभूतपूर्व संकट में परीक्षा लेना आसान काम नहीं है। दरअसल 12वीं कक्षा के बच्चों का भविष्य कैसे तय करें, इसे लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जहां मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ कई मुख्य लोग मौजूद थे। इस दौरान सिसोदिया द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार ने 2 प्रस्ताव पास किए हैं। पहला प्रस्ताव कि 12वीं के बच्चों की परीक्षा पहले की तरह ली जाए, लेकिन चुने हुए विषयों की ही परीक्षा हो। वहीं दूसरा रास्ता ये था कि परीक्षा का पैटर्न थोड़ा बदला जाए और स्कूल में ही परीक्षाएं कराई जाएं। मनीष सिसोदिया ने बताया कि दूसरे प्रस्ताव में ये भी बात थी कि बच्चे अपने सब्जेक्ट चुन लें और किन्हीं 3 या 4 विषयों पर पेपर दें। सिसोदिया बोले कि दिल्ली के कई प्रिंसिपल और टीचर से बात की गई, क्या कदम 12वीं कक्षा को लेकर उठाने चाहिए। माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कुछ और केंद्रीय मंत्री, साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा अधिकारियों के साथ में, बोर्ड के अध्यक्षों के साथ में इस मीटिंग में उपस्थित थे। केंद्र सरकार और मुद्दा जाहिर है कि कोरोना के इस संकट में हम 12वीं के बच्चों का भविष्य अब कैसे तय करें, इसी सवाल पर डिस्कशन था। मनीष सिसोदिया द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार से कहा गया है कि एक ही समाधान है कि बच्चों का टीकाकरण करवाया जाए। देश भर में 1.5 करोड़ बच्चे 12वीं में हैं और देश में वैक्सीन भी उपलब्ध है जो कारगर बताई जा रही है। और क्या कुछ कहा गया मनीष सिसोदिया द्वारा, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से 2 प्रस्ताव राज्यों के सामने रखे गए थे। केंद्र सरकार के 2 प्रस्ताव थे। उसमें एक प्रस्ताव था कि हम 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा लें, पहले के तरीके से लें, लेकिन कुछ चुने हुए सब्जेक्ट्स की ही परीक्षा लें। दूसरा उनका प्रस्ताव था कि परीक्षा लें, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा बदलें, स्कूल में ही परीक्षा हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की परीक्षा हो, 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे की परीक्षा हो और उसकी बच्चों की जो कॉपी चेक करने का काम है वो भी स्कूल में ही हो। तो ये उनका दूसरा प्रस्ताव था।